दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे तथा खुश होंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी सुनने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इसी प्रकार अच्छी कथाएं तथा कहानियां लाकर समाज में सद्विचार और कल्याण की भावना को प्रोत्साहित कर सकूं। रावण के जन्म की कथा। जब 14 वर्षों का वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका सादर सत्कार किया और बातचीत करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया था वह कोई बड़ी बात नहीं थी, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध करना सबसे अधिक आश्चर्य और वीरता की बात है। इंद्रजीत मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उसको कोई भी नहीं हरा सकता था तथा उसका वध कोई भी नहीं कर सकता था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मधोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन कन्याओं से वहां आने के लिए मना कर दिया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो भी कन्या मुझे यहाँ दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याओं ने वहां आना बंद कर दिया, परंतु राज ऋषि तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान थी। अतः वह उस आश्रम में आ गई और उस पर महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब उसके पिता तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान ही विद्वान और धर्मात्मा थे। महामुनि भारद्वाज ने भी अपनी कन्या का विवाह विश्वा से कर दिया। उनके वैष्णव नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद प्राप्त किया। फिर उसने त्रिकुट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बना लिया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुवर, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहा करते थे? कृपया बताइए, उनके पूर्वज कौन कौन थे? यह सुनने के लिए मैं ललायित हूँ। तब अगस्त्य मुनि बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए।
और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे, कुछ ने कहा कि हम यक्षण यानी पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार दो जातियां बट गई। राक्षसों में हेती और प्रति दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत्केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई हरा न सके। वरदान पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों और असुरों पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर उन्हें वहां भेज दिया। वहां वे बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के व्रजमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के परहस्त्र, अकंपन, विकट, कलिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, सहनादि, परध्यस्य एवं भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। वे सब बलवान और दानव प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश कर दूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। इस समाचार को पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और बाकी बचे हुए लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रोधित होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। बाकी बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जाकर बस गए और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हो गया। हे राम, अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनके पुत्र की मां बनो। वही पुत्र हम राक्षसों को देवताओं से बचा सकता है। इस प्रकार रावण ऋषि विश्वा और कैकसी का संतान बना। कैकसी ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी थी। ऋषि विश्वा की पहली पत्नी इलाविड़ा थी, जिसने रावण से पहले कुबेर का जन्म दिया था। अपनी सेवा के बदले में कैकसी ने अपने पति विश्वा से वरदान में मांगा कि उन्हें ऐसे पुत्रों का वरदान चाहिए जो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हों और उन्हें हरा सके।
कुछ समय बाद उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जिसके 10 सिर और 20 हाथ थे। कैकसी ने पूछा, हे प्रभु, इस बालक के इतने हाथ और सिर क्यों हैं? तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत बालक की कामना की थी, इसलिए ये अद्भुत हैं और इसके जैसा कोई और नहीं है। 11वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ और उसका नाम रावण रखा गया। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि हुए। उनका पुत्र विश्वा हुआ। विश्वा की पहली पत्नी भारद्वाज की पुत्री देवांगना थी, जिसका पुत्र कुबेर था। विश्वा की दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी थी, जिसकी संतानें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, सुपर्णखा थी। खर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण, कुबेर रावण के सगे भाई नहीं थे। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर और अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रावण, मैं यह वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम तो स्वयं ही इतने ज्ञानी हो, इसलिए तुम इस बात को समझोगे। रावण ने स्वीकार कर लिया और कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको आज की यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि कहानी के माध्यम से सद्विचार तथा कल्याणकारी विचारधारा का प्रसार हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इससे मुझे मनोबल मिले और मैं और भी अच्छी अच्छी कथाएं, कहानियां लाकर समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकूं। धन्यवाद।